क्लास 4 की उर्दू है। आज हम पढ़ेंगे सबक हम बनेंगे अच्छे शहरी। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। खुशगवार। खुशगवार के मायने है पसंदीदा। झींप। झींप के मायने है शर्मा कर या शर्मीला। गलती भूल चूक खता। खरामा खरामा के मायने है आहिस्ता। ज़ाब्ते कानून कायदे या इंतज़ाम। एहतराम इज़्ज़त। मोहब्बत प्यार इश्क। मौसम बहुत खुशगवार था। हामिद साहब अपने बच्चों को करीबी पार्क में सैर के लिए ले गए। तैयब, फौजिया और आफिया बहुत खुश थे। तीनों बहन भाई मिलकर खेलने लगे। खेलते खेलते वो पार्क में दूर तक चले गए। थोड़ी देर बाद खूबसूरत फूल हाथों में लिए खरामा खरामा चलते हुए वापस आ रहे थे। खरामा खरामा आहिस्ता आहिस्ता। इनके हाथों में फूल देखकर हामिद साहब अफसरदा लहजे में कहने लगे, बच्चों ये तुमने क्या किया? फूल तोड़ना तो बहुत बुरी बात है। क्या तुमने पार्क में जगह जगह लगी हुई तख्तियाँ नहीं देखी? आफिया करीब आकर कहने लगी, अब्बा जान कौन सी तख्तियाँ? हामिद साहब, जिन पर लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है। तैयब ने कहा, अब्बा जान तख्तियों का तो हमें ख्याल ही नहीं रहा। फूल अच्छे लगे तो हमने तोड़ लिए, लेकिन हमें किसी ने नहीं देखा। हामिद साहब ने कहा, अच्छा अगर कोई आदमी ना देख रहा हो तो हर गलत काम किया जा सकता है? क्या दुकानदार ना देख रहा हो तो इसकी दुकान से चीज़ उठाई जा सकती है? यही मतलब है ना तुम्हारा? तैयब झींप कर बोला, झींप कर शर्मा कर। नहीं अब्बा जान, हमारा ये मतलब हरगिज़ नहीं। हमसे वाकई गलती हुई। हम आपसे वादा करते हैं कि आइंदा कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। हामिद साहब ने मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा, शाबाश बेटे, अच्छे इंसान की ये खूबी होती है कि वो अपनी गलती तस्लीम कर लेता है। तुम लोग अच्छे शहरी बनो। आफिया कहने लगी, अब्बा जान अच्छा शहरी कौन होता है? जो अच्छे काम करे। तैयब ने जल्दी से जवाब दिया, किसी हद तक ठीक कहा तुमने। ये मुल्क हमारा है, जहाँ स्कूल, हस्पताल, सड़कें, पुल और पार्क वगैरह हम सबका मुश्तरका असासा हैं। असासा सरमाया। हमें इसकी हर चीज़ से प्यार होना चाहिए। जब आदमी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो हर तरह से इसका ख्याल रखता है, इसकी हिफाजत करता है, इसे हर नुकसान से बचाता है। अगर हमें अपने मुल्क से प्यार है तो हमें हर तरह से इसका ख्याल रखना होगा, तभी हम अच्छे शहरी बन सकते हैं। हामिद साहब ने तफसील से समझाते हुए कहा। फौजिया कहने लगी, अब्बा जान इसका मतलब ये है कि अच्छा शहरी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए सोचता है, इसीलिए वो किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता। हामिद साहब ने कहा, अच्छा शहरी अपने घर से लेकर गली मोहल्ले तक, गली मोहल्ले से कस्बे और फिर पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया को अपना समझता है। तैयब कहने लगा, अब्बा जान ये तो बहुत अच्छी बातें हैं। फौजिया कहने लगी, अब्बा जान मुझे याद आया, एक दफ़ा हमारी उस्तानी साहिबा ने बताया था कि अगर हम अच्छे शहरी बनना चाहते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। मसलन अगर कमरे में कोई नहीं तो पंखा और बल्ब बंद कर दें, पानी बह रहा हो तो टूटी बंद कर दें, बस या रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हों तो बग़ैर टिकट सफ़र ना करें। पार्क में पौधों और फूलों को नुकसान ना पहुंचाएं। घर और गली मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखें। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें। अपने मुल्क और इसमें रहने वालों से मोहब्बत करें। हामिद साहब ने कहा, बेटा ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है, वो असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं करता। डाकखाना हो या बैंक, अस्पताल हो या बसों का अड्डा, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट, वो हर जगह अपनी बारी का इंतज़ार करता है। आफिया ने कहा, अब्बा जान हमें अपने गली मोहल्ले का भी ख्याल रखना चाहिए। हामिद साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल, अब बात आपकी समझ में आने लगी है।
हमें घर का कूड़ा करकट गली में या बाहर खुली जगह पर फेंकने के बजाय कूड़ेदान में डालना चाहिए। गली में या सड़क पर कहीं ईंट, पत्थर, केले का छिलका, कांटा या कोई खारदार झाड़ी नजर आए तो इसे हटा देना चाहिए। ये तो बहुत आसान काम है, तैयब ने जोश से कहा। हामिद साहब ने कहा, बेटा, अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो अच्छे शहरी बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे शहरी बनोगे। तीनों बच्चों ने बायक आवाज़ कहा, इंशाअल्लाह। तो बच्चों, हमने सीखा, अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है। अच्छा शहरी सबके फ़ायदे के लिए सोचता है, किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता। अच्छा शहरी मुल्क व कौम से मोहब्बत करता है। सबक हमने पढ़ा, अब इसकी मश्क करते हैं। इन अल्फाज के मायने समझें और जुमले बनाएं। खरामा खरामा, आहिस्ता आहिस्ता चलना। झींप कर, शर्मा कर। अफसुर्दा, गमगीन, परेशान। कस्बा, शहर से छोटी बस्ती। एहतराम, इज्जत। खिलाफ वर्जी, असूल तोड़ना। ज़ाब्ता, असूल। खारदार, कांटेदार। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक लिख कर बताएं ये जुमले किसने कहे। अलिफ, लेकिन हमें किसी ने नहीं देखा, ये बात तैयब ने कही। बे, अच्छा शहरी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए सोचता है, ये बात फौजिया ने कही। जीम, कौन सी तख्तियाँ, ये सवाल आफिया ने पूछा। दाल, अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है, ये बात हामिद साहब ने कही। हमें अपने गली मोहल्ले का भी ख्याल रखना चाहिए, ये जुमला आफिया ने कहा। सवालात के जवाबात लिखे। सवाल नंबर 1, बच्चों से क्या गलती हुई। जवाब है, बच्चों ने बाग से फूल तोड़े। सवाल नंबर 2, फौजिया की उस्तानी ने क्या बताया था। जवाब है, फौजिया की उस्तानी साहिबा ने बताया था कि अगर तुम अच्छे शहरी बनना चाहते हो तो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। मसलन, अगर कमरे में कोई नहीं तो पंखा और बल्ब बंद कर दें। बस या रेलगाड़ी में सफ़र करें तो बग़ैर टिकट सफ़र ना करें। पार्क में पौधों और फूलों को नुकसान ना पहुंचाएं। गली मोहल्ले का ख्याल रखें, एक दूसरे से झगड़ा ना करें। अपने मुल्क और इसमें रहने वालों से मोहब्बत करें। सवाल नंबर 3, अच्छे शहरी के क्या औसाफ हैं। जवाब है, अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है, वो असूलों को नहीं तोड़ता, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, अपने मुल्क और गली मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखता है। सवाल नंबर 4, एक तालिबे इल्म की हैसियत से आप अपने मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। जवाब है, एक तालिबे इल्म की हैसियत से हमें सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए, बड़ों का एहतराम करना चाहिए, कानून की पाबंदी करनी चाहिए और अपने स्कूल और गली मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रख कर हम अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, अगर आपने किसी सियाहती मकाम, पार्क, बाग या तारीखी मकाम की सैर की है तो इसकी तफसीलात बताएं। आपको इस मकाम की कौन सी बात पसंद आई। मैं सैर के लिए बादशाही मस्जिद गया, जिसे शहनशाह आलमगीर ने बनवाया था। इसकी तामीर में सुर्ख पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और इसके गुंबद में संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया है। इसके सुर्ख मीनार दूर से बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसके सामने दिलकश बाग है। इसमें लाखों लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इसके मीनार से पूरा शहर दिखाई देता है। इसकी तामीर में कई बरस लगे और हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है। मुझे इस मस्जिद की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये मुसलमानों की अज़मत का निशान है। लफ्ज़ों का खेल, दिए हुए अल्फाज में से इसमें नकरा और इसमें मारफा अलग करके लिखें। इसम कहते हैं नाम को, नकरा कहते हैं आम को, किसी भी आम नाम को इसमें नकरा कहते हैं। इसम कहते हैं नाम को, मारफा कहते हैं ख़ास को, किसी भी ख़ास नाम को इसमें मारफा कहते हैं। यानी वो लफ्ज़ जिससे किसी शख्स, चीज़ या जगह की निशानदही ना हो रही हो, इसम नकरा कहलाता है, और वो लफ्ज़ जिस पे ख़ास तौर पर नाम बताया जाए वो इसमें मारफा कहलाता है।
जैसे लफ्ज़ है आदमी, आदमी का यहाँ पे नाम नहीं बताया गया, तो आदमी क्या है, इसम नकरा है। फ़ौज़िया, यहाँ पर लड़की का नाम बताया गया है, क्योंकि सारी लड़कियाँ फ़ौज़िया नहीं होती, ख़ास तौर पर नाम बताया गया है कि फ़ौज़िया है, तो ये इसमें मारफ़ा है। फ़ौज़िया, ख़ास तौर पर लड़की का नाम बताया है, तो लफ्ज़ फ़ौज़िया इसमें मारफ़ा है। गुलाब, ख़ास तौर पर फूल का नाम बताया गया है, तो लफ्ज़ गुलाब इसमें मारफ़ा है। फूल बहुत सारे होते हैं, किसी का नाम नहीं बताया, तो इसलिए लफ्ज़ फूल इसमें नकरा है। स्कूल, स्कूल बहुत सारे होते हैं, ख़ास तौर पर किसी ख़ास स्कूल का नाम नहीं बताया, तो लफ्ज़ स्कूल इसमें नकरा है। आदमी बहुत सारे होते हैं, नाम नहीं बताया, तो आदमी इसमें नकरा है। गिलगित, सूबे का नाम बताया गया है, तो लफ्ज़ गिलगित इसमें मारफा है। मुल्क बहुत सारे होते हैं, किसी का ख़ास तौर पर नाम नहीं बताया, तो लफ्ज़ मुल्क इसमें नकरा है। डाक खाना, पूरे शहर में बहुत सारे डाक खाने होते हैं, ख़ास तौर पर किसी जगह के डाक खाने की निशानदही नहीं हो रही, तो लफ्ज़ डाक खाना इसमें नकरा है। गांव बहुत सारे होते हैं, ख़ास तौर पर किसी गांव का नाम नहीं बताया, तो लफ्ज़ गांव इसमें नकरा है। ईरान, ख़ास तौर पर मुल्क का नाम बताया है, तो ईरान इसमें मारिफा है। लाहौर, ख़ास तौर पर शहर का नाम बताया है, तो लफ्ज़ लाहौर इसमें मारिफा है। हामिद साहब, ख़ास तौर पर शख्स का नाम बताया गया है हामिद, तो लफ्ज़ हामिद इसमें मारिफा है। कवायद सीखें। हम जानते हैं कि वो लफ्ज़ जो नर के लिए बोला जाए उसे मुज़क्कर कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, मुर्गा वगैरह, और वो लफ्ज़ जो मादा के लिए बोला जाए उसे मुन्नस कहते हैं, जैसे लड़की, घोड़ी, मुर्गी वगैरह। मुज़क्कर मुन्नस की दो इक़साम हैं, हकीकी और गैर हकीकी। मुज़क्कर मुन्नस हकीकी, जानदारों में मुज़क्कर मुन्नस हकीकी कहलाते हैं। मसलन असद किताब पढ़ रहा है, रहा से पता चल रहा है कि असद मुज़क्कर है, और अम्मारा क्रिकेट खेल रही है, रही से पता चल रहा है कि अम्मारा मुन्नस है। ऊपर दिए हुए जुमलों में नुमायां असद और अम्मारा हैं। असद मुज़क्कर है और अम्मारा मुन्नस है। मुज़क्कर मुन्नस गैर हकीकी, गैर जानदार और बेजान अशिया में नर और मादा का तसव्वुर नहीं होता, लेकिन बोलने, लिखने और पढ़ने में अहले किताब इसे मुज़क्कर और मुन्नस करार देते हैं। मसलन आसमान का रंग नीला है, नीला, नीली नहीं बोला, नीला बोला है, और का से भी पता चल रहा है कि आसमान मुज़क्कर है। पानी ठंडा है, आइसक्रीम ठंडी होती है, वो मुन्नस है, और पानी ठंडा है, तो ठंडा से पता चल रहा है कि पानी मुज़क्कर है। ये उर्दू की किताब है, की से पता चल रहा है कि किताब मुन्नस है। घास हरी है, हरा नहीं बोला, हरी बोला है, तो इससे पता चल रहा है कि घास मुन्नस है। ऊपर दिए हुए जुमलों में आसमान, पानी, किताब और घास को नुमाया किया गया है। आसमान और पानी को मुज़क्कर बोला जाता है, जबकि किताब और घास को मुन्नस बोला जाता है। तो जानदारों में मुज़क्कर मुन्नस हकीकी कहलाते हैं, और गैर जानदारों और बेजान चीज़ों में मुज़क्कर मुन्नस गैर हकीकी कहलाए जाते हैं। दिए हुए अल्फाज को मुतलका कॉलमों में लिखें। भाई मुज़क्कर है, रुत मुन्नस है, वालिदा मुन्नस है, बहार मुन्नस है, लड़का मुज़क्कर है, भाभी मुन्नस है, आसमान मुज़क्कर है, हमसाया मुज़क्कर है, वालिद मुज़क्कर है, ज़मीन मुन्नस है, हमसाई मुन्नस है, चाँद मुज़क्कर है, लड़की मुन्नस है, और हस्पताल मुज़क्कर है।